ओम नमः शिवाय। सृष्टि के आरंभ से पहले, समय के जन्म से पहले एक ही तत्व विद्यमान था, शिव। न कोई रूप, न कोई नाम, केवल चेतना, निराकार, अनंत। शिव संहारक हैं, परंतु वे ही सबसे बड़े कल्याणकारी भी हैं। वे वैरागी हैं, फिर भी संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाई है। श्मशान में वास करने वाले शिव मृत्यु में भी जीवन का संदेश देते हैं। भस्म धारण करने वाले महादेव हमें नश्वरता का बोध कराते हैं। आज हम भगवान शिव की उन लीलाओं का स्मरण करेंगे जो केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य हैं। आइए आरंभ करते हैं नीलकंठ लीला से, जहां करुणा ने विष को भी अमृत बना दिया। नीलकंठ लीला, विष और करुणा की कथा। एक समय देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ गया था। देव शक्तिहीन हो गए थे और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सृष्टि की रक्षा के लिए निर्णय लिया गया, समुद्र मंथन का। अमृत प्राप्ति हेतु मंदराचल पर्वत बना मतनी, वासुकी नाग बने रस्सी। देवताओं ने नाग की पूंछ पकड़ी, असुरों ने मुख। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र गर्जने लगा, लहरें आकाश से टकराने लगी और समय मानो थम गया। एक के बाद एक अद्भुत रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, ऐरावत, देवी लक्ष्मी। परंतु अमृत से पहले जो निकला वह था हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि तीनों लोक जलने लगे। वायु विषैली हो गई, पृथ्वी कांप उठी। देवता, ऋषि, गंधर्व सब भयभीत हो उठे। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि उस विष को धारण कर सके। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। महादेव ध्यान में लीन थे। न भय, न चिंता, न अहंकार। देवताओं की पुकार सुनकर शिव ने नेत्र खोले। उन्होंने सृष्टि की ओर देखा और बिना किसी विचार के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की अग्नि असहनीय थी। माता पार्वती दौड़ी और शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष कंठ में ही रुक गया और शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की रक्षा करता है। अर्धनारीश्वर संतुलन का स्वरूप। एक बार ऋषियों के मन में प्रश्न उठा, सृष्टि का आधार क्या है, पुरुष या स्त्री? तब भगवान शिव प्रकट हुए अर्धनारीश्वर रूप में। आधा शरीर शिव का, आधा शरीर पार्वती का। यह रूप बताता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। जहां चेतना है वहां शक्ति आवश्यक है। जहां शक्ति है वहां दिशा चाहिए। अर्धनारीश्वर संतुलन का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में न कठोरता ही सब कुछ है और न कोमलता। संतुलन ही शिव है। कैलाश पर्वत वैराग्य और ध्यान का केंद्र। 6 मिनट। कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, वह चेतना की अवस्था है। वहां न सोने के महल हैं, न राज सिंहासन। वहां है मौन, वहां है ध्यान, वहां है वैराग्य। शिव वहां समाधि में लीन रहते हैं। भस्म धारण किए, गंगा को जटाओं में समेटे। कैलाश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख
भोग में नहीं, त्याग में है सच्ची शक्ति। शब्दों में नहीं, मौन में है गणेश जी की उत्पत्ति। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की, उसे द्वारपाल बनाया। जब शिव आए और बालक ने उन्हें रोका तो अज्ञानवश गणेश का शीश कट गया। बाद में हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। वे बने प्रथम पूज्य। कार्तिकेय का जन्म। कार्तिकेय शौर्य, अनुशासन और धर्म के प्रतीक। देवताओं के सेनापति। शिव विवाह। शिव और पार्वती का विवाह तपस्या और प्रेम का संगम है। यह बताता है कि गृहस्थ और साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं। शिव विवाह, शिव और पार्वती का विवाह तपस्या और प्रेम का संगम है। यह बताता है कि गृहस्थ और साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं। शिव पुराण हमें सिखाता है भक्ति सरल होनी चाहिए, अहंकार शून्य। शिव को पाने के लिए भव्यता नहीं, भाव चाहिए। अंत में एक प्रार्थना के साथ समापन। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। नमः शिवाय। हर हर महादेव। एस